गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वर्कशीट 20 के 1 to 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड सिखा चुकी हूँ। तो इसमें भी हम क्वेश्चन वर्ड को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो आप जानते हैं, जब हमारे सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो हम किस तरीके से अपना सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर से हम ये सेंटेंसेस भी बनाएंगे। मैंने आपको ये सिखा ही चुकी हूं मैं आपको कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी और हाउ मच, विच, हुज, whom, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो और क्वेश्चन वर्ड के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या स्ट्रक्चर लगता है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा है। ओके, तो चलिए आज हम वर्कशीट 22 के 1 to 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है वो क्या है। वह अपनी उंगलियों की हड्डियां क्यों चटका रहा है। क्या है बच्चों, वह अपनी उंगलियों की हड्डियां क्यों चटका रहा है। तो आप बता सकते हो कि क्यों चटका रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, वाई। अब ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या आएगा बताइए, आप मुझे बताइए जल्दी से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एमआर। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या बना। तो वह अपनी उंगलियों की हड्डियां क्यों चटका रहा है। तो वाई इज ही क्रैकिंग हिज फिंगर्स बोन्स। तो क्यों है, वाई इज वह चटका रहा, ही क्रैकिंग अपनी उंगलियों की हड्डियां, तो हिज फिंगर्स बोन्स। तो आपको समझ आया क्या बना, बताइए आप मुझे क्या बना बच्चों। वाई इज ही क्रैकिंग हिज फिंगर्स बोन, मतलब वह अपनी उंगलियों की हड्डियां क्यों चटका रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, सांप कहाँ रेंग रहा है। सांप कहाँ रेंग रहा है। तो बच्चों पहले आप मुझे ये बताइए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, कहाँ। तो कहाँ की स्पेलिंग आप जानते हो क्या होती है, वेयर, है ना। तो इसमें हमारी जो क्वेश्चन वर्ड लगेगा वो क्या लगेगा, वेयर। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज। तो वेयर इज स्नेक, और रेंगने की क्या होती है बच्चों, क्रॉलिंग। तो बताइए क्या बना, वेयर इज स्नेक क्रॉलिंग। एक बार फिर से बोलिए, वेयर इज स्नेक क्रॉलिंग। तो सांप कहाँ रेंग रहा है, वेयर इज स्नेक क्रॉलिंग। ओके, चलिए अब हम अपना थर्ड नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। तो थर्ड नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, टीवी ध्वनि प्रदूषण क्यों उत्पन्न कर रहा है। टीवी ध्वनि प्रदूषण क्यों उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो, जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों। तो क्यों के लिए आप जानते हैं क्या आएगा, वाई। अब आपका सेंटेंस आपने पढ़ा, जो आपका टेंस था इसमें वो कंटिन्यूअस था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एमआर आती है। आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। तो वाई इज, ठीक है। अब सब्जेक्ट है आपका टीवी, तो टेलीविजन। वाई इज टेलीविजन उत्पन्न कर रहा है, क्रिएटिंग। वाई इज टेलीविजन क्रिएटिंग, मतलब टीवी क्यों उत्पन्न कर रहा है, क्या, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण की क्या होती है बच्चों, साउंड पोल्यूशन। तो वाई इज टेलीविजन क्रिएटिंग साउंड पोल्यूशन।
Why is टेलीविजन क्रिएटिंग साउंड पोल्यूशन, मतलब टीवी ध्वनि प्रदूषण क्यों उत्पन्न कर रहा है। चलिए अगला देखिए। तो बच्चों जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है, वह स्कूल जाते समय सरक कर क्यों चलता है। वह स्कूल जाते समय सरक कर क्यों चलता है। तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, क्यों। तो क्यों की क्या होती है बच्चों, वाई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू या फिर डज। देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी डज आएगी। तो वाई डज ही, आपका सब्जेक्ट वह है, तो इसीलिए क्या हो गया, वाई डज ही। अब सरक कर चलने की क्या होती है बच्चों, क्रीप। तो वाई डज ही क्रीप, मतलब वह सरक कर चलता है। वह सरक कर क्यों चलता है, वाई डज ही क्रीप। स्कूल जाते समय, तो देखिए बच्चों जाते समय, वाइल गोइंग, कहां पर, स्कूल, तो टू स्कूल। तो क्या हो गया, वाई डज ही क्रीप वाइल गोइंग टू स्कूल। वाई डज ही क्रीप वाइल गोइंग टू स्कूल, मतलब क्या हुआ बताइए, वह स्कूल जाते समय सरक कर क्यों चलता है, वाई डज ही क्रीप वाइल गोइंग टू स्कूल। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है, वह साइकिल को क्यों वक्राकार मोड़ रहा है। वह साइकिल को क्यों वक्राकार मोड़ रहा है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, और यहाँ पर जो आपका टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर आती है, और जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों। तो वाई इज, अब यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो वाई इज ही। अब वक्राकार मोड़ने की क्या होती है, कर्व। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कर्विंग, तो क्या हो गया, वाई इज ही कर्विंग, मतलब वह क्यों वक्राकार मोड़ रहा है। किसको, साइकिल को, तो द साइकिल। तो क्या हो गया, वाई इज ही कर्विंग द साइकिल। वाई इज ही कर्विंग द साइकिल, मतलब वह साइकिल को वक्राकार क्यों मोड़ रहा है। वाई इज ही कर्विंग द साइकिल, वह साइकिल को वक्राकार क्यों मोड़ रहा है। तो बच्चों आपको 5 नंबर का सेंटेंस समझ आया, क्या हुआ, वाई इज ही कर्विंग द साइकिल। वाई इज ही कर्विंग द साइकिल, मतलब वह साइकिल को वक्राकार क्यों मोड़ रहा है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 6 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, तो 6 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो है, बच्चे साइकिल की सवारी कब करते हैं। बच्चे साइकिल की सवारी कब करते हैं। बच्चे साइकिल की सवारी कब करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, WHEN, व्हेन, है ना। तो आप जानते हो व्हेन का मतलब क्या होता है, कब करता है, कब। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड लगता है तो वो है व्हेन। हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन सी लगेगी, डू या फिर डज, बताइए आप मुझे। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, चिल्ड्रन, बच्चे, तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। तो व्हेन डू, फिर सब्जेक्ट आपका ये है तो चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन वर्ड ये हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, तो क्या हो गया, व्हेन डू चिल्ड्रन, मतलब बच्चे कब करते हैं क्या, साइकिल की सवारी। और साइकिल की सवारी करने की क्या होती है, साइकिल। तो क्या हो गया बताइए आप मुझे, व्हेन डू चिल्ड्रन साइकिल, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कोई नहीं भूलेगा, ओके। तो क्या हुआ, व्हेन डू चिल्ड्रन साइकिल, मतलब बच्चे साइकिल की सवारी कब करते हैं, व्हेन डू चिल्ड्रन साइकिल, ओके। चलिए तो अब हम अपना 7th नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। तो 7 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो है, ये कच्चे केले थैले में कैसे सड़ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ये कच्चे केले,
ये कच्चे केले पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। दीज रॉ बनानाज, दीज रॉ बनानाज, ये क्या है, पूरा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कैसे। ठीक है, वर्ब आपकी सड़ना, ऑब्जेक्ट आपका थैले में। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो है कैन, क्योंकि यहां पर जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, ये कच्चे केले थैले में कैसे सड़ सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, हाउ, कैसे। ठीक है, तो हाउ कैन, कैसे सकते हैं। अब ये कच्चे ये कच्चे केले, तो क्या हो गया, दीज रॉ बनानाज, हाउ कैन दीज रॉ बनानाज। अब सड़ने की क्या होती है बताइए आप, डिके। तो हाउ कैन दीज रॉ बनानाज डिके, मतलब ये कच्चे केले कैसे सड़ सकते हैं। हाउ कैन दीज रॉ बनानाज डिके। ठीक है, कहा, थैले में, तो इन द बैग। तो क्या बना, हाउ कैन दीज रॉ बनानाज डिके इन द बैग। क्या बना, हाउ कैन दीज रॉ बनानाज डिके इन द बैग, मतलब ये कच्चे केले थैले में कैसे सड़ सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है, तुम्हारा कौन सा दोस्त मेरा कमरा सजा रहा है। तुम्हारा कौन सा दोस्त मेरा कमरा सजा रहा है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या है, कौन सा दोस्त, तो विच फ्रेंड, कौन सा दोस्त, विच फ्रेंड, तुम्हारा, ऑफ योर्स, विच फ्रेंड ऑफ योर्स, तुम्हारा कौन सा दोस्त। मेरा कमरा सजा रहा है, माई रूम इज डेकोरेटिंग, आप जानते ही हो। तो क्या बनेगा, विच फ्रेंड ऑफ योर्स इज डेकोरेटिंग माई रूम, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे हो जाती है क्वेश्चन वर्ड के बाद, ये आपको पता ही है। तो क्या बनेगा बताइए मुझे, विच फ्रेंड ऑफ योर्स इज डेकोरेटिंग माई रूम। क्या हुआ, विच फ्रेंड ऑफ योर्स, इसकी क्या हुई, तुम्हारा कौन सा दोस्त, विच फ्रेंड ऑफ योर्स इज डेकोरेटिंग माई रूम। ठीक है, तो क्या हुआ, विच फ्रेंड ऑफ योर्स इज डेकोरेटिंग माई रूम, मतलब तुम्हारा कौन सा दोस्त मेरा कमरा सजा रहा है। विच फ्रेंड ऑफ योर्स इज डेकोरेटिंग माई रूम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो 9 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, कौन ईश्वर में अपना भरोसा गहरा कर रहा है। कौन ईश्वर में अपना भरोसा गहरा कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपका जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट क्या है आपका, कौन, तो हु इज, भरोसा गहरा करने की क्या होती है, डीपनिंग हिज फेथ, डीपनिंग हिज फेथ इन गॉड। तो क्या हो गया, हु इज डीपनिंग हिज फेथ इन गॉड, मतलब कौन गहरा कर रहा है, हु इज डीपनिंग, अपना भरोसा, तो हिज फेथ इन गॉड, ईश्वर में। तो क्या हो गया बच्चों, हु इज डीपनिंग हिज फेथ इन गॉड क्वेश्चन मार्क, मतलब कौन ईश्वर में अपना भरोसा गहरा कर रहा है, हु इज डीपनिंग हिज फेथ इन गॉड। तो आपको समझ आया क्या हुआ 9 नंबर का सेंटेंस, कौन ईश्वर में अपना भरोसा गहरा कर रहा है, हु इज डीपनिंग हिज फेथ इन गॉड। चलिए अगला देखिए। तो 10 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, तो 10 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, शिवम अपने मित्र पर क्यों निर्भर है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि शिवम जो है वो अपने मित्र पर निर्भर रहता है, ये उसकी आदत है, इसीलिए वह अपने मित्र पर निर्भर है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो और आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्यों। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू या फिर डज। आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है शिवम। तो शिवम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कैसी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर, तो क्या लगेगी, डज। तो वाई डज शिवम, वाई डज शिवम,
निर्भर है डिपेंड, तो वाई डज शिवम डिपेंड मतलब शिवम क्यों निर्भर है, किस पर, अपने मित्र पर, तो ऑन हिज फ्रेंड, तो क्या हो गया ऑन हिज फ्रेंड। वाई डज शिवम डिपेंड ऑन हिज फ्रेंड, क्या बना बच्चों, वाई डज शिवम डिपेंड ऑन हिज फ्रेंड मतलब शिवम अपने मित्र पर क्यों निर्भर है, वाई डज शिवम डिपेंड ऑन हिज फ्रेंड। एक बार फिर से बोलिए, शिवम अपने मित्र पर क्यों निर्भर है, वाई डज शिवम डिपेंड ऑन हिज फ्रेंड। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 11 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, 11 नंबर का जो सेंटेंस है वो है, तो 11 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, वह अपने बच्चे को पढ़ाई से वंचित क्यों करती है, वह अपने बच्चे को पढ़ाई से वंचित क्यों करती है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी या डज लगेगी, आप बताइए, डज लगेगी। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई डज शी, वाई डज शी, ठीक है। अब वर्ब क्या है आपकी, वंचित करना, तो वंचित करने की क्या होती है, डिप्राइव, तो वाई डज शी डिप्राइव मतलब वह वंचित क्यों करती है, वाई डज शी डिप्राइव वह वंचित क्यों करती है, किसको, अपने बच्चे को, तो हर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए क्या लगाएगी, हर चाइल्ड, किससे, पढ़ाई से, तो ऑफ स्टडी, तो क्या हो गया, वाई डज शी डिप्राइव हर चाइल्ड ऑफ स्टडी, क्या बना, वाई डज शी डिप्राइव हर चाइल्ड ऑफ स्टडी मतलब वह अपने बच्चे को पढ़ाई से वंचित क्यों करती है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 12 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, कौन सी दवाई भोजन को जल्दी पचाती है, कौन सी दवाई भोजन को जल्दी पचाती है, तो कौन सी दवाई, विच मेडिसिन, ठीक है। पचाने की आप जानते हो, डाइजेस्ट, ठीक है, तो विच मेडिसिन डाइजेस्ट। अब जल्दी पचाती है, फूड फास्ट, तो क्या बना बच्चों, विच मेडिसिन डाइजेस्ट द फूड फास्ट मतलब कौन सी दवाई भोजन को जल्दी पचाती है, विच मेडिसिन डाइजेस्ट द फूड फास्ट। एक बार फिर से बोलिए, कौन सी दवाई भोजन को जल्दी पचाती है, विच मेडिसिन डाइजेस्ट द फूड फास्ट, ओके। तो चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 13 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, बताइए, अध्यापक कक्षा में कौन सी कहानी का वर्णन कर रहे हैं, अध्यापक कक्षा में कौन सी कहानी का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो है कौन सी, तो कौन सी कहानी, विच स्टोरी, कौन सी कहानी, विच स्टोरी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या आएगी, इज, विच स्टोरी इज, फिर टीचर, विच स्टोरी इज टीचर, कौन सी कहानी टीचर वर्णन कर रहे हैं मतलब डेस्क्राइब कर रहे हैं, तो डेस्क्राइबिंग, तो क्या हो गया, विच स्टोरी इज टीचर डेस्क्राइबिंग मतलब अध्यापक कौन सी कहानी का वर्णन कर रहे हैं, विच स्टोरी इज टीचर डेस्क्राइबिंग, अध्यापक कौन सी कहानी का वर्णन कर रहे हैं, कहाँ पर, कक्षा में, तो क्या आएगा, इन क्लास। तो क्या हो गया बताइए आप मुझे, कि विच स्टोरी इज टीचर डेस्क्राइबिंग इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में कौन सी कहानी का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या बना, अध्यापक कक्षा में कौन सी कहानी का वर्णन कर रहे हैं, विच स्टोरी इज टीचर डेस्क्राइबिंग इन द क्लास। चलिए अगला देखिए। तो अगला जो हमारा 14 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, बिमल ने अमेरिका जाने के लिए अपने परिवार को कब अकेला छोड़ा, तो बिमल ने अमेरिका जाने के लिए अपने परिवार को कब अकेला छोड़ा। यहाँ पर जो आपका टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपका यहाँ क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, तो व्हेन डिड बिमल, अकेला छोड़ने की क्या होती है, डेजर्ट,
तो व्हेन डिड विमल डेजर्ट, मतलब विमल ने अकेला छोड़ा। विमल ने कब अकेला छोड़ा? व्हेन डिड विमल डेजर्ट, किसको? अपने परिवार को, तो हिज फैमिली। व्हेन डिड विमल डेजर्ट हिज फैमिली, मतलब विमल ने अपने परिवार को कब अकेला छोड़ा। बताइए आगे। अमेरिका जाने के लिए, टू गो टू अमेरिका, तो व्हेन डिड विमल डेजर्ट हिज फैमिली टू गो टू अमेरिका, विमल ने अमेरिका जाने के लिए अपने परिवार को छोड़ा। क्या बना? व्हेन डिड विमल डेजर्ट हिज फैमिली टू गो टू अमेरिका, क्या बना बताइए? विमल ने अमेरिका जाने के लिए अपने परिवार को कब अकेला छोड़ा? व्हेन डिड विमल डेजर्ट हिज फैमिली टू गो टू अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 15 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? सीमा इस रिपोर्ट का विवरण किसको दे चुकी है? सीमा इस रिपोर्ट का विवरण किसको दे चुकी है? किसको दे चुकी है, तो टू होम। किसको के लिए जो आपकी हेल्पिंग, जो आपका क्वेश्चन वर्ड लगेगा उसके साथ क्या लगेगा? टू। ठीक है, तो टू होम। अब सब्जेक्ट जो आपका टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज या फिर हैव। आपका सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज। तो टू होम हैज, क्या बना? टू होम हैज। ठीक है, उसके बाद आगे सीमा, SEEMA, तो टू होम है सीमा। आगे बताइए। विवरण दे चुकी है तो क्या होगा? डिटेल्ड। तो टू होम है सीमा डिटेल्ड, मतलब सीमा किसको विवरण दे चुकी है? टू होम है सीमा डिटेल्ड। इस रिपोर्ट का, तो दिस रिपोर्ट, तो क्या बना? टू होम है सीमा डिटेल्ड दिस रिपोर्ट। एक बार फिर से बोलिए। टू होम हैज सीमा डिटेल्ड दिस रिपोर्ट, मतलब सीमा इस रिपोर्ट का विवरण किसको दे चुकी है। तो बच्चों, आपको वर्कशीट 22 के 1 to 15 सेंटेंसेस समझ आए? बताइए आप। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 22 के 1 to 15 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको होमवर्क में ट्रांसलेशन की वर्कशीट 22 के सेंटेंसेस 1 to 15 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के सेंटेंस हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, तो बाय बाय।